इश्क करना है तो ऐसे करो कि धड़कन में बस जाए, अगर सांस भी लो तो खुशबू उसकी ही बस आए। प्यार का नशा आंखों पे कुछ ऐसा छा जाए कि बात कुछ भी ना हो लेकिन नाम सिर्फ उसी का आए। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे झनक सीरियल में आप देखेंगे कि मीनू को जो है छोड़ने छोटन उसके स्कूल तक आया है, वो भी गाड़ी पे खुद अपने लेकर आया है। यहाँ पे दोनों तो कुछ बातें उतना कुछ खास नहीं कर रहे, लेकिन दोनों की आंखें तो बस यही प्यार ही बयां कर रही है। यहाँ पे उसको इम्पोर्टेंट कॉल आ जाता है छोटन को, आपको स्कूल से चलना है, लेकिन यहाँ पे जो है छोटन हो उसको कहता है कि मैं छोड़ दूंगा, और उसे अचानक से आना पड़ा उसके साथ। यहाँ पे अचानक से आ तो गया, लेकिन यहाँ पे जो है मीनू कहती है कि आपके आने की यहाँ पे जरूरत तो थी ही नहीं, तो मैं आ गई हूँ, तो प्रॉब्लम क्या है, आ गया हूँ तो रोज अकेले ही तो आती हूँ, आप आते हैं मुझे छोड़ने के लिए, आप मना करेंगे तो भी मैं चला जाऊंगा। हाँ, तो मना तो किया था मैंने सबके सामने, आप सुनते कहाँ हैं। तो यहाँ है दोनों की जो छोटी मोटी जो है ना छोटी नोक जोक, वो अब तो शुरू हो चुकी है दोनों के बीच में। यहाँ पे मीनू जो है अकेले नहीं जाएगी, छोटन उसके साथ जाएगा, और रोज अकेले ही तो स्कूल जाती है, ऐसा जो है मीनू जो है वो छोटन से कहती है। लेकिन बात ही बात में छोटन जो एक बार फिर से शुरू हो जाता है अपनी बात को लेकर, जहाँ पे मीनू जो है बहुत ही हैरान दिखती है। यह सुनकर के आप सोचिए ना, बड़ो बा ने ऐसा क्यों कहा। फिर बोला मुझसे सुनना चाहती हैं, बताइए। बड़ो बा ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि हमें अकेले में टाइम मिले, हम लोग बात कर सके, लेकिन अकेले में तो हम दोनों की बात ही नहीं करना चाहते। आप अपने मन में कहिए ना कि मेरी मन की बात क्यों कर रही है। अच्छा, तो मतलब आप मुझसे अकेले में बात करना चाहते हैं, क्या बात करना चाहते हैं आप। छोटन बताइए ना, कुछ बोलना है। तो यहाँ पे जो मीनू है वो छोटन को फोर्स करती है बात करने के लिए, अपनी जो मन की बात है उसको करने के लिए। तो यहाँ पे छोटन जो है कुछ बोल नहीं पा रहा है, और ऐसा लग रहा है कि वो दोनों बोर हो रहे हैं, मुझे बोरिंग वाली फीलिंग आ रही है। यहाँ पे छोटन जो है वो मीनू को बोलते हुए नजर आ रहा है कि मेरी लाइफ का सच यही है, और मेरी लाइफ इसी तरह बोरिंग है, और प्लीज आप क्या चाहते हैं, तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि यह सारी बातें हम क्यों कर रहे हैं। एक दिन आपको जरूर समझ में आएगा कि आप कितना बड़ा एहसान किया है। तो मुझे एहसान करने का बिल्कुल शौक नहीं है। आपको देखिए, मैं जिन्हें पसंद करता हूँ, जिनसे मैं प्यार करता हूँ, उनके लिए मैं बेस्ट चाहता हूँ, और जब मैं खुद बेस्ट चाहता हूँ तो अपने हाथों से उनकी जिंदगी कैसे खराब सकता हूँ। और इस तरह से अचानक छोटन जो है अपने प्यार का इजहार जो है अपने दिहाले दिल का जो उसके जुबान पर आ ही जाता है, उसके दिल से निकल के जो बात जुबान पे आ चुकी है, जिसे सुनकर मीनू चौंक जाती है कि ऐसा कभी छोटन कभी कह नहीं सकता था, और आज ये बोल दिया। उसके बाद छोटन यहाँ पे सॉरी बोलते हुए दिखेगा कि मैंने कुछ गलती कह दिया। और यहाँ पे छोटन जो कहता है कि खुद मैं हैरान हूँ कि आप जैसी लड़की मुझ जैसे लड़के को क्यों पसंद करेंगी। तो बस यही सोचता रहा कि हमारी फैमिली शादी करवाना चाहती है, इसलिए आप बस सेटल होकर रही हैं। आप इतनी अच्छी हैं, इतनी रिस्पेक्टेड हैं, आप जैसी लड़की मुझ जैसे लड़के के साथ क्यों करना चाहेगी शादी। एक बार मन में ख्याल तो आया होगा ना आपके, यहाँ पे नहीं पाया। मुझे पता चला कि आप मुझसे शादी नहीं करना चाहते क्योंकि आप मेरी जिम्मेदारियों से डरती हैं। डरपोक हूँ मैं, आप मेरी जिम्मेदारी उठाने या पूरी करने के लिए पैसों की जरूरत नहीं। यहाँ पे जो मीनू जो है वो छोटन से कहती है, और वो मेरे पास नहीं है, सिर्फ पैसा ही जिम्मेदारी निभाने के लिए नहीं होता, एक दिल भी होना चाहिए। और जो ये मीनू ने ये बात कही है ना कि दिल, तो जो ये दिल जो है ना, ये दिल रहे ना तो कोई भी मतलब प्यार ऐसे अपने आप को पाले। वहाँ पे कुछ पैसों के लिए अपने दिल को छोड़ देना, अपनी दिल की बातें ना मानना, तो खैर आपसे बात करना ही बेकार है। यहाँ पे दोनों में बहस फिर से शुरू हो जाती है, और अब छोटन और मीनू को बीच में सिर्फ घुमा घुमा के जो है यहाँ पे बातें हो रही हैं। दोनों एक दूसरे से पूरी बात भी नहीं कर पा रहे हैं। जो इसकी चाहत है इनके अंदर ना, वो प्यार के से घर में खुशी आती है, प्यार से हर रोज मैं अपने घर में दादा और बदी को देखता हूँ, क्या उनकी जिंदगी खुशहाल है, और अपने दिल की बात कही थी ना मेरे पास, एंड आई लव यू। यहाँ पे छोटन जो है वो कह देता है, बस यही पल जो थम जाता है। एक तरह से कहा जाए कि ये समय जो है यहीं पे थम गया है मीनू के लिए। अब छोटन लाचार है अपनी परिस्थितियों से लेकर, और अचानक दोनों को बिल्कुल समझ में ही नहीं आता है कि उन दोनों को आगे क्या करना है, क्या बोलना है। दोनों तरफ से दिल जो है वैसे ही धड़कता है। सॉरी, गलत कह दिए, यहाँ पे वो बिल्कुल समझ नहीं पा रहा है। और फिर से दोनों के बीच में बहस शुरू हो जाती है। दोनों में फिर से वो बीच सड़क पे ऐसी बहस हो जाती है कि जैसे यहाँ पे छोटन कहता है कि मुझ जैसा इंसान जो है यही डिजर्व करता है, मुझ जैसा आदमी। और यहाँ पे मीनू का दिमाग जो है वो बिल्कुल पक गया है छोटन की बेबस भरी कहानी सुनकर। क्या सिर्फ ये अपने बारे में ही सोचेगा, यह आदमी प्लीज मेरे जैसा इंसान कर करके ये तो बंद करिए। ये सारी बातें जो है जो मीनू उसको ना चुप करने के लिए कहती है।
और यहाँ पे मीनू जो है वो छोटन से कहती है कि आपने पहले एग्जाम क्यों नहीं दिया, ग्रेजुएशन कंप्लीट क्यों नहीं किया, काश सही समय पर आपने पढ़ाई पे ध्यान दिया होता, खेल कूद में लगा कर फुटबॉल खेलता था, पड़ोस के दोस्त में क्लब में प्रोफेशनल प्लेयर्स मैचेस के लिए बुलाते थे, मैं वहीं पे चला जाता था, इसीलिए पहले वो पढ़ाई की अहमियत नहीं समझता था। यहाँ पे मीनू उसे बोलती हुए नजर आ रही है क्योंकि वो कैरियर में कुछ आगे नहीं कर पाया। जिस चीज़ों को मीनू को बहुत ही कसक रहती है कि छोटन अपनी हालत ऐसे बना लिया है। तो दोस्तों यहाँ पर छोटन लगता है कि मीनू तो आज उसकी क्लास लगा कर ही रहेगी। यह मत सोचिए मैंने आज जो कहा वो दोबारा नहीं कहूँगी, आप बस खुश रहिए। उम्मीद करता हूँ एक अच्छा लड़का ढूंढकर आप जल्दी से शादी कर लीजिए। यहाँ पे बस इसके बाद वो फिर से वही सारी बातें करने लगता है। मीनू जो है अपना पेशेंस खो बैठती है। इतना ही कोई भी सिर्फ अपनी लाचारी अपनी बेबसी कहानियां सुनाकर दूसरों को अपने प्रति सेल्फ पिटी में डुबो रहेगा। शायद छोटन अपनी नाकामयाबी को लेकर वो कभी कामयाब इंसान बन जाएगा, क्योंकि फुर्सत में बैठेगा तो उसके दिमाग में कुछ तो आएगा, काम करने लगेगा। लेकिन छोटन की जो हीन भावना है वो तो खत्म हो जाएगी, जिसके लिए वो मीनू जो है उससे बोलती है। लेकिन छोटन जो को आई लव यू बोलेगी या कुछ और ही, तो ये तो देख काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। अगर ये हम जान जाए कि अगर जो है मीनू जो है शादी करके आ जाए, अगर शादी करके वो छोटन के घर आ जाएगी तो उसके बाद की कहानी क्या होगी। तनुजा उठाएगी मृणाली पे हाथ, लेकिन पकड़ लेगी मृणाली, क्योंकि तनुजा का हाँ जी हाँ दोस्तों, झनक के आने वाले एपिसोड में आप ये भी देखेंगे जहाँ पर अब झनक जो है वो तो बोस हाउस में नहीं है, लेकिन अब बोस हाउस में ऐसा कोई आने वाला है, बोस हाउस में जो सबकी बोलती बंद करने वाला है। आप तो समझ ही गए होंगे, उनकी अक्ल जो है ठिकाने लगाने वाला है। कोई तो चाहिए कि जिनसे एक शेर से सवा शेर तो कोई आ ही जाएगा। दरअसल फाइनली छोटन ने फैसला तो कर ही लिया है, वो तो प्यार का इजहार ऑलरेडी कर चुका है, और वो ये भी फैसला कर लिया कि वो मीनू से शादी भी करेगा। और मीनू से शादी यहाँ पे फाइनली यह सब सुनकर जहाँ वो सबके सामने बोल चुका है, छोटों के मम्मी पापा तो खुश होंगे, लेकिन वहीं परिवार वालों को झटका लगेगा। हाई वोल्टेज का करंट लगने वाला है। सबको ये सुनने वाले हैं कि जब वो, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट है और इन लोगों की तरह बैठकर खाती नहीं है मीनू जो है, वो कि सुनेगी मैं यहाँ पर जब डाइनिंग टेबल पर सब लोग खाना खा रहे होंगे या लोग फिर से ललन की बेइज्जती कर रहे होंगे, तो यहाँ पे भाई यहाँ पर छोटन आएगा मीनू के साथ और यहाँ पर वो लोग अपनी शादी की बात कर देंगे और बता देंगे कि हम शादी करने के लिए रेडी हैं। जो सुनते ही तनुजा जो है शॉक में आ जाएगी। और वहीं पे जब अब सभी के होश उड़ने वाले हैं, तो दोस्तों आप लोगों को क्या कहना चाहेंगे इसकी अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर से बताइएगा छोटन और मीनू की शादी के लिए। तो भाई मीनू को जो है चुप कराना बेहद ही मुश्किल होने वाला है। जी हाँ, मीनू यानी कि चुप कराना इतना मुश्किल होगा लोगों को कि आप छोटन जिन्हें बार बार बेइज्जत करते हैं, उसकी गरीबी का, उसके पैसे न कमाने का मजाक उड़ाते हैं, तो भाई अब यहाँ पर अपने पति का साथ तो देगी ही मीनू। ऐसे में अब यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि भाई यह शादी करके जब आएगी और तो तनुजा का क्या हाल होगा। वो तो बहुत ज़्यादा ही ओवर एक्टिव करने वाली और बहुत ही ओवर रिएक्ट करने वाली है। इसके बाद अब यहाँ पर जो मीनू है यहाँ पे उसको करारा जवाब देते हुए नजर आएगी तनुजा, क्योंकि वो जानती है कि भाई तनुजा बहुत ज़्यादा भेदभाव करती है गरीबी और अमीरी में। इसलिए यहाँ पर अब मीनू के आगने से बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला है बोस हाउस पे, क्योंकि अब यहाँ पे किसी की बेइज्जती नहीं होगी बल्कि उन लोगों की बेइज्जती होगी जो लोग यहाँ पर दूसरों की बेइज्जती करते हैं। यानी कि अब यहाँ पे अप्पू जो है वो तो बहुत खुश हो जाने वाली है। फाइनली यहाँ पे अप्पू को उसकी दोस्त जैसी मीनू यहाँ पे उसके साथ घर में मिलेगी। अब देखना कहानी में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है दोस्तों, क्योंकि तनुजा का क्या हाल होगा जब वो देखती है कि भाई मीनू जो है इस घर की बहू बनकर आ चुकी होगी। फिलहाल दोस्तों हमें कमेंट करके शेयर करके आप जरूर से बताइएगा कि आप कितने एक्साइटेड हैं छोटन और मीनू की शादी देखने के लिए। आप क्या कहना चाहते हैं, अगर वो दोनों इस घर में शादी करके आ गई मीनू तो क्या होगा, उस सभी को बोलती जो बंद कर देगी। तो आप क्या कहना चाहते हैं। झनक को जब इस बात की खबर चलेगी कि छोटन और मीनू की शादी होगी तो क्या जो झनक जो है वापस इस घर में आ जाएगी, इनकी शादी को अटेंड करेगी। तो ये देखने वाला काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को बेशक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले दोस्तों। अगर वीडियो के बारे में आप क्या कमेंट करना चाहते हैं, कि अपनी राय क्या करना चाहते हैं, छोटन और मीनू की शादी को लेकर क्या कहना चाहते हैं, झनक अनिरुद्ध को लेकर क्या कहना चाहता है, ये हमें कमेंट करके दोस्तों जरूर से बताइएगा। आपके कमेंट का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है दोस्तों। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप स्क्रीन पे मौजूद रहें। तब तक के लिए बाय बाय।